गुस्से में जब काम किया जाता है ना किचन के अंदर, तो कभी चाकू लगेगा, कभी स्टोव पर काम करते हुए हाथ जलेंगे, कभी छौंक लगाते हुए ऊपर प्रज्वलित होकर के ज्वाला सी आएगी, मुंह जलेगा, और कभी साड़ी दुपट्टा लिपट जाएगा, हम गिर जाएंगे। क्योंकि गुस्सा है ना, आवेश है। आप कूल माइंड काम करो, बिल्कुल एकदम, मतलब कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कूल माइंड यदि काम करोगे, कहीं भी काम कर लो, फैक्ट्री में काम करो तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सड़क पर चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, माइंड में कोई टेंशन नहीं है, सामने देख रहे हो, बिल्कुल कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जब दिमाग के अंदर उलझने चल रही हो, उसने ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या होगा, जब इस प्रकार की उलझने चल रही हों, तो निश्चित तौर पर कोई ना किसी एक्सीडेंट का जन्म होना। इसीलिए तो कहते हैं कि कम से कम 10 मिनट 20 मिनट पैरों पर आसन लगा करके बैठ जाना चाहिए, आंख बंद करके। आंखों को भी रिलैक्स दो, दिमाग को भी रिलैक्स दो, और जिस भी प्रभु को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी देवी को मानते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो, उस इष्ट का ध्यान करो। और उस इष्ट का जब ध्यान दो करोगे, तो ऊपर से जो वाइब्रेशंस आएंगी, उससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, जो गलत सोच रहे थे, गलत करने की चाह कर रहे थे, मैं उसका ऐसा कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको भगा दूंगा, मैं उसके बाप को, ये सारी जो चीजें वो सब खत्म हो जाएंगी। और जैसे ही वो खत्म हो जाएंगी, हर जगह क्या आएगा, खुशी खुशी आ जाएगी। यहाँ काम कर रहे हो तो यहाँ भी अपनापन महसूस होगा, घर में काम कर रहे हो तो बच्चों को प्यार भी दोगे, और बीवी के साथ भी खुश रहोगे, माँ बाप के साथ भी खुश रहोगे। और यदि आप उलझन में हो, किसी के कहने पे चल रहे हो, किसी की बात को लेकर के चल रहे हो, तो कहीं पर भी आपके लिए खुशी नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमें क्या है कि ये बलाय है, और ये बलाय हम अपने आप लेते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि और विवेक है, ज्ञान से काम लेते हैं, तो कहीं पर दूसरे की बलाय को भी टाल देते हैं। मान के चलो माँ किसी उलझन में है, माँ ने कुछ कहा और आप गए, माँ के पैर छुए, माँ से आशीर्वाद लिया, माँ से उसकी बात को पूछा, माँ प्रसन्न हो गई, भूल गई सारा कुछ। और आपने माँ बूढ़ी है, 60 साल की, 70 साल की, उसके पास पैर नहीं छुए, और उसके बाद अपनी पत्नी के पास चली गए, तो उसी को दिमाग में लेकर के बैठ जाए, कहेगी मेरा बच्चा तो छीन लिया इसने, अब तो मेरे से बोलने भी नहीं देती। उसका कोई दोष नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा कि तू मत जा माँ के पास में, लेकिन दोष किस पे जाएगा? उसी पे दोष जाएगा कि इसने मेरे से नमस्ते नहीं करने दी, मेरे पास नहीं आने दी। तो बेकार का क्या हुआ? हम बात भी नहीं कर रहे, हम किससे पूछ भी नहीं रहे, हम बेकार की बात को अपने अंदर भरते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसी चीज जब होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मन में कोई विचार आता है तो उस व्यक्ति से बात जरूर कर लीजिए, बात कीजिए बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट तरीके से। मन में बदले की भावना से कभी बात मत कीजिए, रिश्ते बहुत अच्छे बने रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और यदि किसी के कहने पर आप मन में गुबार लेकर के बैठ जाएंगे और उल्टा सीधा उसके बारे में और आप किसी से कहेंगे, दूसरा बीच में आ जाएगा, दूसरा 2 बात और लगा के कह देगा, और आपकी जो बीच की दूरी है वो इतनी बढ़ जाएगी। और इतनी बढ़ने के बाद क्या है, बदले की भावना, वो उसके बारे में किसी से कहेगा, वो उसके बारे में किसी से कहेगा, और बात कुछ भी नहीं थी। तो इस प्रकार की जो बातें चलती हैं, उसमें हमेशा दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। और वो जो दुर्घटना होती हैं, उसमें पुलिस केस होते ही होते हैं, क्योंकि वो वार्ज होते हैं, या तो लाठी चलेंगी, या चाकू चलेंगे, या बंदूक चलेगी, या गोली चलेंगे, या किसी रोड पर एक्सीडेंट से मारा जाएगा, या कहीं और किसी को सुपारी दे करके उस पर कुछ ना कुछ बात पर हम कितनी बात बढ़ गए, फिर उसके बाद पुलिस केस होगा, फिर कोर्ट केस होगा, फिर कचहरी होगी, और फिर सब लुटपिट जाएंगे। जब अंत में जब जज साहब उसका फैसला सुनाएंगे, जब पता चलेगा, जज साहब के सामने जब जाएंगे, अजी बात तो कुछ थी। समझ में आ गई मेरी बात है?